प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार यीशु मसीह के पास शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर के आए और वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, तू इस स्त्री के बारे में क्या कहता है? क्योंकि मूसा ने तो हमें व्यवस्था में आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करके उसे मार देना चाहिए। अब तू क्या कहता है कि हम इस स्त्री के साथ में क्या करें? क्योंकि ये तो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। अब तू बता, हम इसके साथ क्या करें? तब यीशु मसीह ने भूमि पर कुछ लिखा और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जिसने कभी कोई पाप न किया हो, जो तुम में से निष्पाप हो, वो पहले इसे पत्थर मारे। और इस बात को सुनकर सारे लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, अपने पत्थरों को वहां पर छोड़कर वापस चले गए। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उसने कहा, हे गुरु, नहीं। हे प्रभु, नहीं, मुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। जा और फिर से पाप मत करना। दोस्तों, इस कहानी में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को मृत्यु से बचा लिया। लोग तो उसे मृत्यु देना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे मृत्यु से प्रोटेक्ट कर दिया। लोग तो उसे सता रहे थे, वो उसे मार रहे थे, उस पर आरोप लगा रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे उन संताने वालों से छुटकारा दे दिया, उसे उनसे बचा दिया। लोग तो उसे दंड देना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे दंड मुक्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दंड नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लोगों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीवन देने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आज इस स्त्री को वहां पर जीवन दान दिया। जो लोग उसे मारना चाहते थे, लोग उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दान दे दिया। और दोस्तों, प्रभु ने कहा कि जा, मैं तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाह भी क्षमा कर लिए, उसके पापों को भी क्षमा कर दिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो, जब आप गलत कामों में हो या फिर लोग आपको गलत समझते हो, आप पर आरोप हो और आप पर दोष लगाते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं जो आप पर दोष नहीं लगाते हैं, जो आपको उस गुनाह से, उस दोष से मुक्त कर देंगे, उस गुनाह से क्षमा कर देंगे, उस गुनाह को क्षमा कर देंगे, उन पापों को क्षमा कर देंगे, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके पास आते हैं। प्रभु कहते हैं कि जा, मैं तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। वे परमेश्वर के चुने हुए हैं, प्रभु द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं, और वो उस मृत्यु से भी अपने लोगों को बचे। जिस प्रकार से प्रभु ने इस स्त्री को मृत्यु से बचा लिया, उसी प्रकार से प्रभु अपने लोगों को उस अनंत काल की मृत्यु से भी बचा लेता है, उन्हें उद्धार देता है, उन्हें छुटकारा देता है। दोस्तों, इसलिए आप निराश न होएं यदि लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, यदि आप पर दोष लगा रहे हैं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो अपने गुनाहों की माफी मांगे। प्रभु आपको क्षमा देंगे, प्रभु आपको नया जीवन देंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, और इन दोषों से प्रभु आपको मुक्त करेंगे। प्रभु आप पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि आपको जीवन देने के लिए आए हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं मेरे बहन के लिए गवाही दे रहा हूँ। मैं विश्वजीत प्रधान और मेरा बहन काजल प्रधान। मेरा बहन 104 डिग्री बुखार था। उस दौरान मैंने पीके ब्रदर और अमृता मसीह का व्हाट्सएप नंबर पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उस दौरान पीके ब्रदर ने मेरे बहन के लिए प्रेयर कर दिया, और उसके बाद मेरा बहन अभी भली चंगी है। और मैं
प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ और अमृता मसीह और पीके ब्रदर को भी और उनके टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर सी शाम में प्रभु का धन्यवाद करते, सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उस पर अपना भरोसे को बनाए हुए हैं, ऐसे आश्चर्य कर्म कर रहे हैं जैसे कि हमने गवाही में सुना। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में, आज के इस समय में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन तू दया का धनी है प्रभु, तू दयालु, प्रेमी, क्षमा करने वाला परमेश्वर है खुदा, अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उनके लिए अपने प्राणों को देने वाला परमेश्वर है खुदा। हाँ प्रभु, तो हमारा चरवाहा है, हम तेरी भेड़ें हैं प्रभु। और प्रभु जो चरवाहा अपनी भेड़ों को आवाज लगाता है और भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सबको तूने आवाज लगाई और हम सब जो तेरी भेड़ें हैं, जो तेरी संतान है, उन्होंने तेरी आवाज को सुना और तेरे पीछे चलने का निश्चय किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी हम सबके जीवनों के लिए प्रभु, कि हमें आपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा और हर एक खौफ खतरों से, हर एक बीमारियों से बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। सच में हम घटे पिता, हम घटे और आप बढ़े प्रभु, हमारे जीवनों से पिता आपके नाम की महिमा हो। और आज की शाम में प्रभु हर एक जन जो तुझ पर भरोसा करता है, हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, वो तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे, वो तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे, अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों के जीवन में महसूस करने पाए प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद कि तूने हमें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसकी सहायता मदद के द्वारा प्रभु उस सिद्धताई और पवित्रताई की ओर बढ़ सके, ताकि जब दूसरा आगमन प्रभु आपका हो तो हम सब तैयार पाए जाएं प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध जो प्रभु आपकी नजरों में गलत है प्रभु, यदि हमसे हुआ है खुदा, तो आप हम सबके गुनाहों को माफ करें। हर एक जन जो इस समय अपने गुनाहों की माफी मांग रहे, हर एक जो इस समय पश्चाताप कर रहे, इस समय प्रभु रिपेंट करे प्रभु, आप हम सबके गुनाहों को माफ करें और पिता हमें पाक साफ करें। और हम जब तेरी उपस्थिति में बैठे तो प्रभु हर एक जन प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु और आत्मा में प्रार्थना करने लगे प्रभु। हालेलुया। आज कोई भी दुख में, परेशानी, बीमारियों में न रहे प्रभु, वरना आज वो अपने जीवन में छुटकारे को, परेशानियों के अंत को, हर एक समस्या का अंत प्रभु उनके जीवन में आज होने पाए प्रभु। खाली हाथ, खाली झोली कोई भी ना जाए प्रभु, सब प्रभु उस अपने जीवन में उस प्रार्थना के उस उत्तर को पाने वाले हो सके प्रभु, जिसके लिए वो तेरे पास, तेरे समीप और तुझ पर विश्वास करके आए हैं यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवादित है प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आपका वचन प्रभु जी दो-धारी तलवार है प्रभु, आपका वचन हमें उत्साहित करता है, आपका वचन हमें मोटिवेट करता है प्रभु और ढाढ़स बंधाता है प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु उस स्त्री पर प्रभु जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, वो अपराध करती हुई पकड़ी गई प्रभु यीशु मसीह, तूने पिता परमेश्वर उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी पिता परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जिन्हें तूने चुना है, अपनी पवित्र प्रजा, अपनी धर्मी लोगों को तूने चुना है प्रभु, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी कि अपने लोगों से तूने प्रभु जी वो अनंत मृत्यु और वो मृत्यु दंड प्रभु तूने हमारे जीवनों से दूर कर दिया प्रभु। सिर्फ उस विश्वास के कारण, सिर्फ उस भरोसे के कारण, जो तेरे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम पर जो भरोसा है, उसके कारण प्रभु वो दंड की आज्ञा प्रभु तेरे लोगों पर नहीं है पिता। यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु उन पर दोष लगाया जाता है, उन्हें ठट्टों में उड़ाया जाता है, यदि उनके जीवन में कोई भी परेशानियां है, यदि पिता परमेश्वर वो प्रभु अपने जीवन में कुछ पाप में इन्वॉल्व है प्रभु, तो आज प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में प्रभु जी
वो उनके हृदय को कायल करे कि वो पश्चाताप करें। और खुदावन आज प्रभु ये वचन कि वो दंड की आज्ञा इन पर नहीं है, इस बात का ये वचन पूरा होने पाए पिता। हाँ प्रभु, यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती आपके द्वारा, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हो चुकी है या फिर वो उनके द्वारा प्रभु जाने अनजाने में हुआ है प्रभु, तो आपसे दुआ क्षमा कीजिए प्रभु। आप क्षमा करने का हृदय रखते, वो दीन, वो उदार हृदय रखते प्रभु, जो पिता आपका है, जो क्षमा करने वाला हृदय है प्रभु। उस क्षमा करने वाले हृदय से प्रभु अपने लोगों के गुनाहों को क्षमा करें, उन्हें पाक साफ करें और फिर से प्रभु उन्हें एक नए जीवन में प्रवेश करने में सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, यदि आज भी इनके जीवनों में व्यभिचार है प्रभु, इनके परिवार में यदि कोई व्यभिचार में फंसा है प्रभु, तो उस व्यभिचार से उसे बाहर निकाले प्रभु। यदि कोई एडिक्शन में है प्रभु, नाना प्रकार के गलत कामों में है प्रभु जी, प्रभु दूसरों की चुगली करना, उन्हें ठट्टों में उड़ाना, उनके लिए गलत बातों को सोचना, यदि ऐसा इनका जीवन है प्रभु, तो आज बदल दीजिए। आज इनके मन में एक फिराव लेकर आइए प्रभु, ये अपने मन को फिराएं। और प्रभु क्योंकि आपने कहा है कि अपने मनों को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ परमेश्वर, आज आपके लोग आपके अपने गुनाहों से अपने मन को फिराएं पिता, और प्रभु सही मार्ग पर चले प्रभु। यीशु तेरे नाम पर भरोसा करे प्रभु, क्योंकि तेरा नाम ही उद्धार का मार्ग है और तेरे नाम में ही उद्धार है, चंगाई है, शिफा है प्रभु। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद। आज की शाम में अपने लोगों को तैयार करे प्रभु कि वो अपने गुनाहों से रिपेंट करे, पश्चाताप करे प्रभु, फिर जाएं प्रभु अपने गुनाहों से प्रभु, और सच्चाई के मार्ग में प्रभु जी एक पवित्र जीवन, सिद्ध जीवन जीने की प्रभु जी वो कोशिश करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आज रात में हर एक को आप मीठी सुकून भरी नींद दें, बुरे सपने, गलत विचारों से, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट के बुरे कामों से इन्हें और इनके परिवार को सुरक्षित करें। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चली जाएं। धन्यवाद करते हैं। जो बीमार है, अस्वस्थ है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियां इनके शरीरों से चली जाए खुदा। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु के नाम से हर एक प्रकार की बीमारी से आजाद होने पाए प्रभु। तेरे वचन को हम अनाउंस करते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ प्रभु, आज हम वो विश्वास की प्रार्थना करते हैं। हर एक इस समय जो रोगी है, बीमार है, अस्वस्थ है, बिछौने में, आईसीयू में, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, यीशु के नाम से पिता वो चंगे हो जाए। हाँ प्रभु, धन्यवाद कि आपने छुआ, अपने वचन के अनुसार तूने उन्हें उनके बिछौने से खड़ा किया, उन्हें चंगा किया। हर एक रोगी जो इस समय है पिता वो चंगा हो गया है पिता। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ चली गई है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, हम उन बहनों के लिए भी प्रभु जिनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु, उन्हें भी आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु कि आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, कॉम्प्लिकेशंस को दूर करें और वो बेबी कंसीव करे प्रभु, और आने वाले समय में प्रभु एक स्वस्थ बच्चे को वो जन्म देने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जिनके घर परिवार बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं प्रभु, उनके घर परिवारों में शांति, मेल मिलाप, प्रेम और उन्हें आप फिर से रिस्टोर करें प्रभु जी। जिनके जीवन में प्रभु कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं रह गई है प्रभु पिता, वो तुझ पर अपने भरोसे को रखने पाए पिता, और वो फिर से संभलने पाए, उठने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। आज की रात को आपके हाथों में सौंपते, आपके बेटे बेटियां जो निरंतर लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर संगति वचन में बने हुए प्रभु, ने आशीष दे पिता, और अधिकाई से प्रभु अपनी संगति में बढ़ाइए प्रभु। जो अभी नए आपके नाम को जाने प्रभु, ने और गहराई तक पहुंचने में मदद करे प्रभु, और जिन्होंने अपने जीवन में तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया प्रभु, आज वो वचन उनके जीवन में पूरा हो और इस वचन की गहराई को समझ सके कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। आज के सुंदर समय को आपके हाथों में देते हैं, हम सब की सुधि लेने के लिए, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, हर एक को स्वस्थ और भला चंगा रखने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।